तो चलिए आज की क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम लोग को क्या करना पता है। आज की क्लास में जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लास्ट में बता दिया था कि हम लोग को tan इनवर्स की सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने हैं। ठीक है, tan इनवर्स की सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? जैसे आपके क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, जैसे मान लो कि रहेगा कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस, और ऐसे ये बड़ी लंबी चौड़ी सीरीज है, मतलब या फिर n टर्म्स तक रहेगा या फिर इनफाइनाइट टर्म्स तक रहेगा, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके और आंसर निकालना होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आईआईटी में, पैकेज में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे। देखिए, तो यहाँ पे आप वो फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्मूला? कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया इस पे, फिर जो आया इस पे, तो ऐसे लगाते रहोगे तो कब तक लगाते रहोगे? इनफाइनाइट टर्म तक है तो कब तक लगाओगे, या n टर्म्स है तो कब तक लगाओगे? तो हम इस तरीके से फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट से करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे पता है? आप इसका सबसे पहले जनरल टर्म लिख लिया करो। इसका जनरल टर्म आप जब लिखोगे तो जनरल टर्म क्या एज्यूम करते हो? टी आर। तो जनरल टर्म टी आर लिखोगे आप समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, और कुछ r का फंक्शन आएगा। ठीक है, जब आप इसका जनरल टर्म लिखोगे तो जनरल टर्म मतलब कैसे लिखोगे? इसका जो टी आर है वो क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ समथिंग। ये टी आर में समेशन नहीं आएगा, टी आर आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ समथिंग। फिर इसका जो सम आएगा, जो आपको निकालना है, मान लीजिए n टर्म का सम निकालना है, वो होता है समेशन टी आर। मतलब वो आएगा आपके पास समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ जो भी आपने जनरल टर्म निकाला है, और r की वैल्यू वेरी करा दो 1 से लेकर के n तक। इस तरीके से आपको सबसे पहले लिखना होगा। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के जैसे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो यही रूल है ना, आप सबसे पहले इसका जनरल टर्म टी आर लिख दो, और जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना तो एपी लगेगा ना तो जीपी लगेगा, tan इनवर्स लगा हुआ है, ना तो एजीपी लगेगा ना तो मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा, कोई मेथड नहीं लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर लास्ट मेथड लगेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको मैंने बताया था, मैंने बोला था पिछली क्लास में, देख के आइएगा। लास्ट मेथड क्या लगेगा? एफ आर माइनस एफ आर प्लस वन। एफ आर माइनस एफ आर प्लस वन मेथड क्या होता है, कैसे करते हो? देखिए, एफ आर माइनस एफ आर प्लस वन मेथड होता है कि जो आपने जनरल टर्म निकाला टी आर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग, इसको आप ब्रेक करोगे कुछ इस तरीके से ताकि एक r का फंक्शन बने और एक r प्लस वन का फंक्शन बने। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे ताकि एक r का फंक्शन बने और एक r प्लस वन का फंक्शन बने। तो ऐसा करने से क्या फायदा होता है? अगर आपने rth टर्म को एफ आर माइनस एफ आर प्लस वन में ब्रेक कर लिया, तब आप डायरेक्टली इसके n टर्म्स के सम की वैल्यू लिख सकते हो, जो मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया हुआ था। आप डायरेक्टली इसके n टर्म्स का सम कैसे लिख सकते हो, क्या बताए थे? जो छोटा वाला है एफ आर, उसमें r की जगह पे मैंने बोला था 1 रख देना। जो बड़ा वाला है r प्लस वन, उसमें r की जगह पे मैंने बताया था n रख देना। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली आप n टर्म्स के सम की वैल्यू लिख सकते हो अगर आपने जनरल टर्म टी आर को एफ आर प्लस वन में ब्रेक कर लिया तो। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज की याद दिला देता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, भूल गया होगा या नहीं देखे होंगे, है ना? तो इसलिए मैं 2 मिनट आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे आ रहा है। देखिए, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? ये होता है, देखो, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू tn। अगर आपने जनरल टर्म tr को एफ आर प्लस वन में ब्रेक कर लिया तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी? f1 माइनस f2। t2 की वैल्यू कितनी आएगी? r इक्वल टू 2 रखोगे तो f2 माइनस f3। और इसी तरीके से रखते चलो, tn की वैल्यू कितनी आएगी? r इक्वल टू n रखोगे तो fn माइनस fn प्लस वन। ठीक, r की वैल्यू n रखोगे तो। अब देखिए क्या बेनिफिट हुआ, ये देखो, ये सब कैंसिल होता चलेगा, ये सब कैंसिल होता चलेगा, और आपके पास सिर्फ बचेगा एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन। तो जैसा मैंने आपको बताया, शॉर्टकट में सीधे क्या करना है? शॉर्टकट में सीधे करना है कि आपने जनरल टर्म टी आर को एफ आर प्लस वन में ब्रेक किया, और सम ऑफ एन टर्म्स के लिए जहां पे आर है उसमें वन रख दो तो एफ वन आएगा, माइनस जो आर प्लस वन का फंक्शन है
उसमें r की वैल्यू n रख दो तो fn+1 आएगा। ठीक, तो ये आपको करना है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको FR+1 में ब्रेक कैसे करेंगे। तो जनरल क्वेश्चन को FR+1 में कैसे ब्रेक करते हैं ये मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको सिखाया था, लेकिन tan इनवर्स से रिलेटेड फंक्शंस को आप FR+1 में कैसे ब्रेक करोगे इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि एक सिंगल tan इनवर्स है, एक सिंगल tan इनवर्स है और इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो जरूर ये दोनों tan इनवर्स के टर्म में होंगे। जब ये दोनों tan इनवर्स के टर्म में होंगे तभी जाकर के ये कंबाइन होकर के एक सिंगल tan इनवर्स देगा। तो हमें ना एक सिंगल tan इनवर्स को, एक सिंगल tan इनवर्स को, ये जो जनरल टर्म वाला है, इसको दो tan इनवर्स में ब्रेक करना है और कुछ इस तरीके से कि एक FR बने, एक R का फंक्शन बने और एक R+1 का फंक्शन बने। ठीक है, तो देखिए हम इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे, दो tan इनवर्स में कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि एक R का फंक्शन बने tan इनवर्स ऑफ FR और एक R+1 का फंक्शन बने tan इनवर्स ऑफ f ऑफ R+1। इस तरीके से हमें इसको ब्रेक करना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका मीनिंग नहीं कुछ। तो इसको इस तरीके से ब्रेक करना है। ठीक, ध्यान से देखिए, एक सिंगल tan इनवर्स को दो tan इनवर्स में हम कैसे ब्रेक करें, एक R का और एक R+1 का फंक्शन बने। इसके लिए आप इस पे फॉर्मूला लगाइए। तो इस पे अगर आप फॉर्मूला लगा के वापस आप इसको सिंगल tan इनवर्स में बदलोगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इस तरीके से आपने इसको, इस पे जब फॉर्मूला लगाया तो ये आया। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वापस आपने इसको सिंगल tan इनवर्स में बदला, तो इसका मतलब ये और ये सेम होना चाहिए ना। ये सिंगल tan इनवर्स है, इसको आपने दो tan इनवर्स में ब्रेक किया, R और R+1 के फंक्शन में। अगर आप इसको वापस एक सिंगल tan इनवर्स में बदलोगे बाय द फॉर्मूला तो ये यही मिल जाएगा इसी तरीके से। तो इसका मतलब आपको पता है क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जब आपके पास एक सिंगल tan इनवर्स का टर्म रहेगा तो आप डिनोमिनेटर में से वन को सेपरेट कर लीजिएगा, डिनोमिनेटर में से वन को सेपरेट कर लीजिएगा। अगर वन पहले से सेपरेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है वन सेपरेट तो वन को सेपरेट करके लिखिएगा। अगला स्टेप क्या करोगे, वन में जो कुछ भी ऐड हो रहा है, वन में जो कुछ ऐड हो रहा है उसको दो पार्ट में फैक्टराइज कर लीजिएगा। देखो FR इंटू FR+1, वन में जो ऐड हो रहा है उसको दो पार्ट में फैक्टराइज करिएगा। कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करिएगा कि इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में आ जाए। क्लियर? तो आपको क्या करना है एक बार फिर सुन लीजिए। आप इसका जनरल टर्म लिखोगे TR इक्वल टू दिस, इसको FR+1 में ब्रेक करना है। तो आप कुछ इस तरीके से ब्रेक करोगे कि आप ये जो tan इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है इसमें डिनोमिनेटर में से वन को सेपरेट करिए, जो भी वन में ऐड हो रहा है आप उसको फैक्टराइज करिए। कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करिए कि इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट हो जाए। इसको इस तरीके से फैक्टराइज करो कि इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट हो जाए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो इसका मतलब ये बाय द फॉर्मूला ब्रेक हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ FR माइनस tan इनवर्स ऑफ FR+1। और जब ये FR और FR+1 में ब्रेक हो गया तो अब आप इसके n टर्म्स का सम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो यही बेसिक रूल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेन क्या करना है कि सेपरेट करना है वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, बाकी को फैक्टराइज करना है। कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि इनका डिफरेंस ऊपर न्यूमरेटर में आ जाए, इनका डिफरेंस FR+1 का डिफरेंस न्यूमरेटर में आ जाए। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अब चलिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं। एक पहला क्वेश्चन मैं इसको करता हूं, बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं दूंगा, आप रूल फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट करना है समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन
r square plus r plus 1 where r is varying from 1 to n। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दूंगा आपको वो आपको करना है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। या फिर पता है क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है कि r की वैल्यू रख रख के ना इसको ओपन करके और क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इवेल्युएट tan इनवर्स ऑफ r की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ r की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 अपॉन 7 प्लस r की वैल्यू 3 रखोगे तो 9 प्लस 3 प्लस 1 तो 1 अपॉन 13। इस तरीके से और ये चलता चलेगा और बोला जाएगा कि n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा अगर पूछा गया तो भी आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। इसको इस फॉर्मेट में पता है कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका जनरल टर्म फॉर्म करने की कोशिश करोगे, जो मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में सिखाया हुआ है। जैसे tan इनवर्स सम में है 1 अपॉन सम में है 3 7 13, इसका जनरल टर्म निकाल लेना। इसका जनरल टर्म कैसे निकालोगे, ये ना तो एपी है ना तो जीपी है। मैंने आपको सिखाया है लेवल 1 की एपी लेवल 1 की जीपी उस तरीके से, जैसे इनका डिफरेंस कितना है 4, इनका डिफरेंस कितना है 6, इसी तरीके से आगे बढ़ता चलेगा। तो ये आपका क्या है, ये लेवल 1 की एपी। क्या है ये, लेवल 1 की एपी। लेवल 1 की एपी का जनरल टर्म कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको डिटेल से क्वाड्रेटिक सॉरी उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में सिखाया है, यहाँ पे वो पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो जब आप इसका जनरल टर्म निकालोगे तो वो आपके पास पता है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आएगा। तो जब आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आएगा तो आप इसका मतलब इसके जनरल टर्म को लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ठीक है, जनरली ऐसा कम ही देखने को मिलता है, जनरली क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिया जाता है, इस फॉर्मेट में कम ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसको करना। ठीक है, इसका जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म है आपका tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, दैट इज योर जनरल टर्म। अब इस पे समेशन लगाना है, तो कोई और मेथड काम में नहीं आएगा, एपीजीपी मेथड ऑफ डिफरेंस कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको एफ आर प्लस 1 में ब्रेक करना है। इसको एफ आर प्लस 1 में कैसे ब्रेक करोगे, देखिए टेक्निक मैंने जो सिखाई है उसका यूज करते हैं। मैंने बोला डिनोमिनेटर में से 1 को सेपरेट कर लीजिए, तो 1 को आप अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, 1 को अलग से कर लीजिए। ठीक है, नहीं भी अगर होता तो हम जबरदस्ती 1 प्लस बनाते, तो 1 को सेपरेट कर लीजिए। अब 1 प्लस में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस आर। तो अगला स्टेप क्या है कि 1 में जो भी ऐड हो रहा है उसको कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करिए कि उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में आ जाए। तो हमारे पास देखिए आएगा tan इनवर्स ऑफ डिनोमिनेटर में 1 सेपरेट, बचे हुए को फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज इजीली हो रहा है। देखो r कॉमन निकल गया और क्या बचा r प्लस 1, और ये कुछ इस तरीके से फैक्टराइज हो रहा है कि इनका डिफरेंस ऊपर आ रहा है। इनका डिफरेंस क्या, r प्लस 1 माइनस r। देखो r प्लस 1 माइनस r कितना होगा 1, r कैंसिल 1। तो हमने बचे हुए को कुछ इस तरीके से फैक्टराइज किया कि इनका डिफरेंस ऊपर आ रहा, ऊपर देखिए 1 है और r प्लस 1 और r का डिफरेंस भी 1 है, तो 1 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, तो बस हो गया। जैसे ही आपने इस तरीके का इतना काम कर लिया तो अब आपका ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ये बाय द फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r। तो इस तरीके से हमने जनरल टर्म को एफ आर प्लस 1 में ब्रेक कर लिया। ये है आपका एफ आर और ये है आपका एफ आर प्लस 1। हो गया ना ब्रेक। जैसे ब्रेक हुआ अब आप डायरेक्टली एन टर्म्स के सम की वैल्यू लिख सकते हो। एफ आर प्लस 1 में r की जगह पे m रख दीजिए तो आएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1, और इसमें r की जगह पे 1 रख दीजिए तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। आप इसी को आंसर क्लेम कर सकते हो, या पता है आंसर लिखने का फॉर्म अलग अलग लिख देता है कई बार। तो कई बार इस आंसर को ऐसे भी लिख देता है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 को कई बार पाई बाई 4 लिखा जाता है। तो कई बार आंसर इस फॉर्मेट में दे देता है।
या कई बार इसको इसको कंबाइन कर देता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के। क्या फॉर्मूला होता है भाई? tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b, तो n प्लस वन माइनस वन, तो n अपॉन वन प्लस tan a tan b, तो वन प्लस n प्लस वन, ये कितना हो जाएगा? n प्लस टू। तो आंसर इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। जो आंसर रहेगा उसके हिसाब से आप प्रोसीड करिएगा। क्लियर है? तो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है ध्यान रखिएगा। जनरल टर्म लिखिए, इसको FR प्लस वन में कैसे ब्रेक करोगे? डिनोमिनेटर में से वन सेपरेट करिए, बाकी को कुछ ऐसे फैक्टराइज करो कि इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में बन रहा हो। बस इतना करोगे तो आपका ब्रेक हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर जरा सॉल्व करके निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है समेशन m इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ 2m डिवाइडेड बाय m to the power 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू इट इजीली। जल्दी से करिए, फिर हम करके दिखाते हैं इसको। चलिए करते हैं, देखिए देखिए ये tan इनवर्स की सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द रूल? आप इसका जनरल टर्म TR लिखते हो, लेकिन इसका जनरल टर्म M के टर्म में लिखा है, तो कोई बात नहीं, M ही लिख लो, है ना। ऐसा कोई R का जो है तो कब्जा तो है नहीं, आप TM लिख लो M के टर्म में। TM, व्हाट इज TM? इट इज tan इनवर्स ऑफ 2m डिवाइडेड बाय m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2। अब क्या बोला गया आपको? अब अगर इसको सॉल्व करना है तो एक ही रास्ता है, FR प्लस वन। तो अब हमें इसको FR प्लस वन में ब्रेक करना है। FR प्लस वन में ब्रेक करने का क्या तरीका है? तरीका मैंने बताया, डिनोमिनेटर में से वन सेपरेट करके लिखिए। तो इसमें से ना वन सेपरेट करके लिखो। वन जब सेपरेट करोगे तो आपके पास बचेगा m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस वन। अगला रूल क्या है? जो भी वन में ऐड हो रहा है ना उसको फैक्टराइज करना है। तो m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस वन को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये मैंने आपको फिर से सीक्वेंस एंड सीरीज में सिखा रखा है, ठीक। और मैंने इवन ये तक बोला था कि आप इसको याद रख लीजिए। तो फिर से मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा, तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ। याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है। इसको फैक्टराइजेशन के लिए करने के लिए m स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो m स्क्वायर ऐड करोगे ना तो ये कितना बन जाएगा? 2m स्क्वायर प्लस वन, और m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये देखिए ये बन जाएगा। फायदा क्या हुआ? ये क्या बन गया? m स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। और इसको ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी करोगे तो m स्क्वायर माइनस m प्लस वन इंटू ए प्लस बी करोगे तो आपके पास आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस वन। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, है ना। तो वन को आपको, वन के अलावा जो बचा उसको कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करिए कि इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में आ जाए। डिफरेंस देखिए 2m है न्यूमरेटर में, तो इनका डिफरेंस भी 2m आएगा। सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो 2m आएगा। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं इसको लिख सकता हूं अपने mth टर्म या जनरल टर्म TM को। क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर इस 2m को इन दोनों का डिफरेंस बना के लिखते हैं, m स्क्वायर प्लस m प्लस वन माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस वन, ठीक। डिनोमिनेटर में वन प्लस, इसको फैक्टराइज करके लिखोगे तो m स्क्वायर प्लस m प्लस वन इंटू m स्क्वायर माइनस m प्लस वन, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ठीक ना। अब आपने देखा कि ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हुआ? ये एक बना tan इनवर्स ऑफ m स्क्वायर प्लस m प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ m स्क्वायर माइनस m प्लस वन, tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b से।
अब ये छोटा वाला है तो जरूर ये एफ ऑफ एम बनेगा, और ये जो बड़ा वाला है ये जरूर एफ ऑफ एम प्लस वन बनेगा। लेकिन पता आप पुट करके देखिए, ऐसे रैंडमली जो है मत मान लीजिए कि ये एफ एम है तो एफ एम प्लस वन होगा। इसमें m की जगह पे m प्लस वन रख के देखिए कि क्या ये आ रहा। अगर इसमें m की जगह पे m प्लस वन रखने पे आ रहा तो यस ये एफ एम प्लस वन होगा। तो यहाँ पे देखिए रफ में मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसमें m की जगह पे m प्लस वन रखोगे तो क्या आएगा, m प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस m प्लस वन करोगे तो आएगा माइनस m माइनस वन, और ये प्लस वन, ये वन वन कैंसिल, ओपन जब करोगे तो क्या आएगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m प्लस m प्लस वन। यस, m की जगह पे m प्लस वन पुट करने पे आ रहा है, इसका मतलब अगर ये fm है तो ये fm प्लस वन होगा। जैसे ये ब्रेक हुआ तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म के सम के लिए इसमें m की जगह पे n रखिए बड़े वाले में, तो आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, माइनस इसमें m की जगह पे वन रखिए तो वन माइनस वन कैंसिल, और ये क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ वन। अगेन आप आंसर लिखने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताए, सबसे बेस्ट तरीका है कि इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल tan इनवर्स लिखिए। तो tan a माइनस tan b, n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस वन, तो कितना बचा n स्क्वायर प्लस n अपॉन वन प्लस tan a tan b, तो वन प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस टू, एंड दैट बिकम्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे, इजी है। तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए भाई, अब आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हुए जरा मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। ठीक, क्या है क्वेश्चन, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 4r स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसको जरा करके बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। सारे रूल्स फॉलो करिए और इसको करके बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी करिए फटाफट। चलिए देखा जाए कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फॉलो द रूल्स। भाई ये फिर से आपने देखा कि ये tan इनवर्स की सीरीज का क्वेश्चन है, तो हमें इस क्वेश्चन में इसका जनरल टर्म tr लिखना है, और वो साफ साफ दिया हुआ है tr, दैट इज 4 अपॉन 4r स्क्वायर प्लस 3। अगला स्टेप ये है कि हमें इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि fr प्लस वन बने। उसको ब्रेक करने का रूल मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप डिनोमिनेटर में से वन को सेपरेट करिए। तो अगर डिनोमिनेटर में से वन को सेपरेट करोगे तो क्या बचा, 4r स्क्वायर प्लस टू। और मैंने ये भी बोला था कि कुछ इस तरीके से इनको सेपरेट करिए ताकि इसको फैक्टराइज किया जा सके। लेकिन 4r स्क्वायर प्लस टू को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, और स्पेशली ऐसे तो फैक्टराइज बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में आ जाए। तो इसलिए ये रास्ता छोड़ दीजिए, है ना, इससे नहीं होने वाला। यहाँ फिलहाल जो आपने किया ये नहीं होने वाला। फिर क्या करें, कोई और उपाय बनाओ। तो इस पे थोड़ा सा सोचिए कि अच्छा ये क्यों फैक्टराइज नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम क्या थी फैक्टराइज ना होने के पीछे, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। ये फैक्टराइज इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये 4r स्क्वायर प्लस टू ये ऑलवेज पॉजिटिव था। अगर यहाँ माइनस होता ना तो फैक्टराइज हो जाता, अगर यहाँ माइनस होता तो फैक्टराइज हो सकता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे प्लस आ रहा है इसलिए फैक्टराइज नहीं हो रहा है, माइनस होता तो फैक्टराइज हो जाता। तो एक काम करते हैं, इस 4 को नीचे भेज के डिवाइड कर देते हैं, इस 4 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, या ऐसा समझिए कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये बहुत छोटा बन जाएगा। फिर जब 1 को सेपरेट करोगे ना इससे, तो यहाँ पे फिर जो बचेगा वो माइनस में बचेगा। अभी करके देखिए तो समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट आपने क्या देखा कि डायरेक्टली जो है 1 को सेपरेट करने पे ये बचा हुआ फैक्टराइज नहीं हो रहा था ताकि ये fr प्लस वन में बदले। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ताकि जब 1 को सेपरेट करें तो बचा हुआ इजिली फैक्टराइज हो जाए और ये fr प्लस वन में बदल जाए। तो भाई हमने क्या किया, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा r स्क्वायर,
यहाँ पे क्या बनेगा 3/4 ऐसा बना। अब चलिए करते हैं, अब इसको FR+1 में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में से 1 को सेपरेट करिए जरा, तो देखिए क्या बना 1 यहां से 1 को अलग कर लिया तो कितना बचा R²। 3/4 में से 1 चला गया तो आप ऐसा समझ सकते हो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, तो 3/4 माइनस 1 ये बचा -1/4। ठीक, तो अब देखिए 1 में जो ऐड हो रहा है, 1 में जो ऐड हो रहा है देखो R² माइनस 1/4। अब आप इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हो और इसको कुछ इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो कि इनका डिफरेंस जो है वो न्यूमरेटर में आ जाए। इनका डिफरेंस 1 है देखो, और ये न्यूमरेटर में भी 1 है। तो जैसे ये हुआ ना, तो अब आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ R+½ माइनस R-½ डिवाइडेड बाय 1 + R+½ इंटू R-½ ठीक, 1 में जो ऐड हो रहा था उसको फैक्टराइज कुछ इस तरीके से कि ऊपर उसका डिफरेंस आ गया। ऐसा होते ही ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया, tan इनवर्स R+½ माइनस tan इनवर्स ऑफ R-½ ठीक। अब ये देखिए छोटा है तो ये FR बनेगा और ये बड़ा है तो ये FR+1 बनेगा। चेक भी कर लो, R की जगह पे R+1 रखोगे तो ये इसमें बदलेगा, और जैसे ये कन्वर्ट हुआ तो अब आप सम ऑफ n टर्म्स इजीली निकाल सकते हो। इसमें R की जगह पे n रखो तो tan इनवर्स ऑफ n+½ माइनस इसमें R की जगह पे 1 रखो तो tan इनवर्स ऑफ ½ फर्दर आप इसको कंबाइन कर सकते हो तो tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b तो n+½ माइनस ½ n अपॉन 1 + tan a इंटू tan b 1 + n+½ इंटू ½ तो मतलब ½ इंटू n+½ बाकी जितना सिंप्लीफाई हो ना तो आंसर के हिसाब से आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट का पॉइंट है, और फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं उसको करते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आपको फिर से इवेल्युएट करना है समेशन R = 1 to n tan इनवर्स ऑफ 1/2R²। तो जल्दी से फटाफट आप इसको ट्राई करिए, फिर मैं इसको करके दिखाता हूं कि क्या आंसर आएगा। चलिए किया जाए ना। तो क्या करोगे, देखो भाई आप इसका जनरल टर्म लिखिए। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये है सीरीज ऑफ tan इनवर्स। तो सीरीज ऑफ tan इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हो? सीरीज ऑफ tan इनवर्स को सॉल्व करने के लिए आप इसका जनरल टर्म TR लिखते हो, एंड TR जो है वो कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2R²। फिर क्या करना है, फिर आपको इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, दो पार्ट में ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में से मैंने बोला था 1 को सेपरेट करना पड़ेगा। तो 1 को अगर आप डायरेक्टली सेपरेट करते हो तो देखिए 1/1 + 2R² माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब ये अगला स्टेप क्या है, 1 में जो भी ऐड हो रहा है आप इसको फैक्टराइज करोगे, कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करोगे कि न्यूमरेटर में उसका डिफरेंस आ जाए। तो ऑल्दो आप इसको फैक्टराइज कर तो सकते हो, लेकिन इसके फैक्टराइजेशन में क्या आएगा √2R - 1 इंटू √2R+1 आएगा, और इनका डिफरेंस जो है वो 2 हो रहा है जो न्यूमरेटर में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर से आपको ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। और एक और प्रॉब्लम आ रही है ना, एक और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे √2 आ रहा है और हम √2 नहीं चाहते हैं, क्योंकि √2 के रहते फिर ये FR+1 बनने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये √2 से कैसे आपको छुट्टी मिल सकती है, अगर यहाँ पे 2 नहीं बल्कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, जैसे 4 होता, तो फिर ये आसानी से ये आपका √2 नहीं आता, 4R² - 1 फैक्टराइज हो जाता 2R - 1 इंटू 2R+1 में। तो एक काम करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, तो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएगी।
हम लोग लिखेंगे ना tan इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आएगा 4r²। नाउ फॉलो द रूल्स। रूल क्या था, डिनोमिनेटर में से 1 को सेपरेट करना है। तो डिनोमिनेटर में 1 को सेपरेट करोगे तो क्या बचा, 1 प्लस 4r² माइनस 1। अब क्या बताए थे, 1 ऊपर अभी चलो 2 ही लिखते हैं। 1 में जो भी ऐड हो रहा है उसको मैंने बोला फैक्टराइज करिए, कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करिए कि इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में आ जाए। तो ये फैक्टराइज हो रहा है ना इजीली, क्या हो रहा है 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 में, और इनका डिफरेंस देखो 2 है और न्यूमरेटर में 2 आ भी रहा है। तो बिल्कुल सारी चीजें एकदम परफेक्ट सेट बैठ रही हैं। इसलिए अब आप अपने जनरल टर्म tr को लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। ठीक, नाउ अब ये हमारा ब्रेक हो गया किसमें, tan इनवर्स ऑफ 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r माइनस 1। इस तरीके से ये ब्रेक हो गया। और जब ये ब्रेक हो गया दो पार्ट में, तो अब आप चेक कर लीजिए कि एक fr बनना चाहिए छोटा वाला, और बड़ा वाला जो है वो क्या बनना चाहिए, f ऑफ r प्लस 1। चेक करो, इसमें अगर आप r की जगह पे r प्लस 1 रखते हो तो 2r प्लस 2 माइनस 1, तो 2r प्लस 1 बन रहा है ना। यस, ये fr प्लस 1 बन गया। जैसे ये fr प्लस 1 में कन्वर्ट हुआ तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट्स समेशन ऑफ n टर्म्स। कैसे लिखते हो, fr प्लस 1 में r की जगह पे n रखना, यह आएगा tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1, और इसमें fr में r की जगह पे 1 रखोगे तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और इसको कंबाइन करके एक सिंगल tan इनवर्स में बदल दीजिए। उसी फॉर्मेट में हम सारे आंसर दे रहे हैं। तो कैसे लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ क्या होता है, tan a माइनस tan b, तो 2n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा 2n अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो 1 प्लस 2n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 2, और 2 2 ऊपर नीचे से आप फिर से कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो 2 2 ऊपर नीचे से जब कैंसिल करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा, इट इज tan इनवर्स ऑफ n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, क्या आंसर आया, tan इनवर्स ऑफ n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, तब तक आप ट्राई करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि आप में से कौन उसको करता है। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है समेशन r इक्वल टू 1 to n cosec इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 1 इंटू r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2। ये इवैल्यूएट करना है। एक छोटी सी हिंट मैं बताता हूं कि ये किसकी सीरीज है, ये कॉसेक इनवर्स की सीरीज है। और अभी आपको मैंने बताया किसके लिए, सिर्फ tan इनवर्स के लिए बताया। तो अगर पता है tan इनवर्स के अलावा कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स ये सब मिलता है ना, तो आप बेटर है कि आप उसको tan इनवर्स में पहले कन्वर्ट कर लेना। tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको रूल पता है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है ना। वही डिनोमिनेटर में से 1 सेपरेट करके, फैक्टराइज करके, ऊपर डिफरेंस बना करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो चलिए इसको ट्राई करिए, नेक्स्ट मीटिंग में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।